हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जी के और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको आने वाली सभी परीक्षा को लिए बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बता रहे हैं। चाहे आप किसी भी स्तर के एग्जाम दे रहे हो, चाहे सेंटर की परीक्षा हो, चाहे आपको स्टेट की परीक्षा हो, स्पेशली आप एसएससी की सभी परीक्षाएं, क्योंकि जीडी की परीक्षा तो अभी चल ही रही हैं, और भी आपको जो एसएससी की परीक्षाएं, रेलवे परीक्षाएं, बैंक की परीक्षाएं, पुलिस की, डिफेंस की, एनडीए की, सीडीएस की, बीएसएफ की, सीआईएसएफ की, सीआरपीएफ की, पटवारी, सेक्रेटरी है, वन विभाग है, आपका स्टेशन मास्टर है, आपको इसी तरीके से सिविल सर्विसेज है, चाहे आप सेंटर की यूपीएससी है, चाहे आपकी स्टेट की है यूपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, कोई भी स्टेट की परीक्षा हो, आपकी इस तरह की टीचिंग की, चाहे आपको थर्ड ग्रेड की, चाहे सेकेंड ग्रेड की, चाहे आपको फर्स्ट ग्रेड की है, क्योंकि हम आपको हिस्ट्री से, पॉलिटी से, आपका कॉन्स्टिट्यूशन से, इकोनॉमिक्स से, जोग्राफी से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, इन्वेंशन से, डे से, अवार्ड से, आपको लिटरेचर से, आपको स्टैटिक जीके से, आपको जो कि साइंस से, साइंस में आपका जो कि फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, आपको चाहे बायोलॉजी है, चाहे आपका एग्रीकल्चर है, चाहे आपका कंप्यूटर साइंस है, सभी क्वेश्चन बताना। इसी तरह के आपको हिस्ट्री में हमको एंशियंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, आपका जो कि मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, सभी से हम क्वेश्चन बता रहे हैं। आप परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं, आपको बहुत लाभ होगा तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। आज का हमारा इस वीडियो को पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए। प्राथमिक जो अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र वो है हमारा कृषि, तो ए राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा डी। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म, साम्यवादी जो कम्युनिज्म अर्थव्यवस्था और स्वतंत्र अवस्था, इस तरह के आपका जो कि समाजवाद की जो अर्थव्यवस्था हो, तो हमारा जो कि सोशलिस्ट और आपका जो कि कैपिटलिस्ट, इसका हमारा जो कि मिश्रण है, तो मिश्रित अवस्था है हमारी, तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन होगा, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी। ये आपका है सर्विस सेक्टर, सेवाओं का कोई सबसे बड़ा योगदान है। आप इस तरह एग्रीकल्चर है, आपका जो उद्योग है, अवस्थापना है, इस तरह के आपको सर्विस सेक्टर, तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है, किसी देश की जो कि आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त जो कि माप है? तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए। जो किसी देश की आर्थिक वृद्धि हो रही है उसका जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को जो कि मेन हम देखते हैं, और जीडीपी के मामले में हम इस समय कि 5वें नंबर पर हैं। जब आपको जी की मोदी सरकार हमारी आई थी 14 में, उस समय हम 11वें नंबर पर थे और अब 5वें नंबर पर हैं। हम चौथे नंबर पर अभी जापान को क्रॉस करके इस 25 में ही हमारा चौथा नंबर हो जाएगा, और फिर उसके बाद में हमारा तीसरा नंबर जो कि 26 से 27 में आपका निश्चित ही हम तीसरे स्थान पर जीडीपी के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में हम पहुंच जाएंगे। यानी फर्स्ट पे अमेरिका, दूसरे पे चीन और तीसरे पे होगा भारत। इस समय चौथे और 5वें स्थान पर, चौथे पे जापान है जिससे कि हम पोजीशन खुशानी, और तीसरे पर जो कि आपका है इस समय जर्मनी। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था का ये हाल जो हम थोड़ा तो आपको नॉलेज बताया, तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी, उपरोक्त दोनों के आधार पर, यानी कि चालू मूल्यों के आधार पर या स्थिर मूल्यों के आधार पर, दोनों को मिला करके, तो आपका सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। ये आपका वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो वो सॉफ्ट करेंसी कहलाती है, तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का चलाना कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा ये बी, जिसको विमुद्रीकरण बोलते हैं, यानी कि डीमोनेटाइजेशन। तो बी राइट आंसर, जो कि मोदी ने जो कि 2016 में जो कि विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन किया था,
तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा कि 2016 में 8 जो कि नवंबर को जो मोदी ने ये डिमोनेटाइजेशन की घोषणा की थी। तो 20 राइट आंसर 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा संकुचन का कारण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी। ये आपको माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती कहलाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए। इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। तो ए राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति का साथ मद्दी की स्थिति होती है कहलाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी। इसको बोलते हैं आपका रिफ्लेशन। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था। तो आपका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा यानी कि 1806 में। तो आपका बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। तो डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन होगा काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा डी। यह वह आय है जिस पर कर अपवचन नहीं हुआ है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी। ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवमूल्यन जो शब्द का अर्थ जो है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए यानी कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा की मूल्य को घटाना, इसको आपको अवमूल्यन बोलते हैं। तो ए राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बैंक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए, जो कि हमारा भारतीय जो कि रिजर्व बैंक है सबसे बड़ा, और ये सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। तो इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक की नई शाखा खोलने के लाइसेंस जो कि किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी। ये आपका आरबीआई है जिससे कि नई शाखा खोलने का लाइसेंस दिया जाता है। तो सी राइट चीज का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी। आरबीआई का जो कि मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई है। तो सी राइट चीज का आंसर लॉक कर लीजिए। और जिन बच्चों ने अपना चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ये सिर्फ आपका 1 सेकंड काम है और इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। और हम आपको कुछ स्पीड से क्वेश्चन बता रहे हैं और हम आपको जो कि एडिटिंग में नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा कोई बोलने में ऐसी मिस्टेक हो जाए तो उसको आप अवॉइड करें। आप सिर्फ क्वेश्चनों पर और नॉलेज पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जी के जीएस के अलावा इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है और आपका हिंदी भी अब चालू करने। यही अकेला चैनल है जिस पर कि आपकी संपूर्ण तैयारी किसी भी टेस्ट कमीशन की हो रही है। तो अपना नेक्स्ट ये क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी, यानी कि निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, ये जो कि आपका भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में करेंसी नोट जारी करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी। भारत में जो करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है। तो आपका राइट जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। ये है आपके जुलाई से जून। तो आपका बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी। ये आपका जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी। औद्योगिक क्रांति वो इंग्लैंड में सर्वप्रथम हुई, तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई, तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी, टिस्को। तो डी द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी। ये आपका है सिगरेट निर्माण उद्योग, जिसमें कि लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है, तो डी द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया है, व्हाइट गुड्स में सम्मिलित हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी। ये आपका प्रदर्शन उपयोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं, तो सी द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिटेड कंपनी की क्या अभिप्राय है? तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा ए। ये जिसमें के शेयर होल्डरों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी को सीमा तक सीमित है, तो ये आपका ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत उद्योग सनराइज इंडस्ट्री से क्या तात्पर्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी। ये आपके होते हैं जो कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, जो सूरत उद्योग जो कि कहलाते हैं, तो डी द राइट, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जो कि फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो आपका जो कि राइट आंसर आपको हो जाएगा वो आपका होगा सी। ये आपका सॉफ्टवेयर है, तो सी द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी। ये आपका है लौह इस्पात, तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये 30 क्वेश्चन जो हमारे सभी जो कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहे, ये अर्थव्यवस्था संबंधी हम आपको बता रहे हैं। हमारे कितने आपको हम मिक्सर क्वेश्चन बता रहे हैं, कितने हमारे इंग्लिश पर, मैथ पर, रीजनिंग पर, और आपका हिंदी अभी हम चालू कर ही रहे हैं, और आपका जो कि साइंस है, आपका हिस्ट्री है, हमने आपको बताई इंट्रो में। और इस तरीके से ये हमारे सभी अर्थशास्त्र के क्वेश्चन हैं। तो निश्चित रूप से आप इन क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाएं, आपको बहुत लाभ होगा। बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, हम आपको सभी विषय से क्वेश्चन बताएंगे। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि हमारे प्रीवियस वीडियो देखिए, उनमें हमारे हिस्ट्री पर, साइंस पर और सभी विषयों पर हमारे बहुत वीडियो हैं। तो इफ़ यू हैपन टू वॉच माय प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दोज वीडियोज, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस आई बेल आइकन बटन टू गेट अपडेट माय वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए नाइस डे। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए, और हम जो आपको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं तैयारी करने की, उसको अपनाने के लिए दिल की गहराई से नरेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद।